दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो आज 9 अक्टूबर 2021 है और आज हम बिहार के संविदा कर्मियों की टॉप खबरों से आपको अवगत कराने आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में पंचायतों में ग्राम कचहरी सचिव कार्यरत हैं, उसी तरह बिहार के सभी वार्डों में वार्ड सदस्यों के द्वारा नियुक्त वार्ड सचिव भी कार्यरत हैं। तो आने वाले दिनों में इन लोगों के भविष्य का फैसला सरकार के हाथों में है, क्योंकि इन लोगों का कार्यकाल पंचायत चुनाव तक ही था या पंचायत चुनाव समाप्त होने के उपरांत था। तो इन लोगों का कार्यकाल जो है कि पंचायत चुनाव समाप्ति के साथ ही समाप्त हो रहा है, जिससे इन लोगों को अपने भविष्य के प्रति गहरी चिंता सता रही है कि सरकार अब इनके साथ क्या सलूक करेगी, क्या बर्ताव करेगी। और दूसरी तरफ जो है कि सरकार है जो कि इन लोगों के संबंध में मुंह खोलने से बच रही है और कहीं भी एक शब्द कुछ नहीं बोलने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जहां पंचायतों के कार्यपालक सहायकों का सेवा पंचायत शिक्षकों के तर्ज पर 60 वर्ष सरकार ने किया है, इसकी हम सराहना करते हैं और साथ ही हम इस बात का बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि बिहार के जो कार्यपालक सहायक बिहार के संविदा कर्मी होते हैं, इन लोगों को पंचायत शिक्षकों के तर्ज पर इनके सेवा काल का विस्तार एक ही बार में 60 वर्ष के लिए कर दिया जाना बहुत ही हर्ष का विषय है। दूसरी तरफ जो है कि वार्ड सचिव हैं, वार्ड सचिव जिनके माध्यम से जो है कि नल जल गली नाली और 7 निश्चय का क्रियान्वयन बिहार के सभी पंचायतों में संभव हो सकता है और संभव हुआ है, ये लोग भी अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हैं। दुख तो तब होता है जब बिहार के विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी कहा जाता है और बार बार उनसे आग्रह किया जाता है, मिलकर अपनी बातों को रखा जाता है, लेकिन वे भी इस संबंध में कोई मांग नहीं करते हैं और इन लोगों के बातों को टाल जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार के विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी और बिहार के नेता श्री पप्पू यादव जी से अपील करते हैं कि यदि आप यह वीडियो हमारे जो यह वीडियो है अगर किसी माध्यम के से आपके नज़दीक पहुंच चुका है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तत्काल बिना देरी किए हुए सरकार से इन संविदा कर्मियों के शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने का मांग कीजिए कि बिहार सरकार जो है कि इन छोटे छोटे संविदा कर्मियों का शोषण यथाशीघ्र बंद करे। अन्यथा बिहार में जो आंदोलन की शुरुआत होगी और जो छटा दिखेगी वह एक अलग ही तरह का आंदोलन हो जाएगा, जिसमें संविदा कर्मियों का काफिला रात को मशाल जुलूस लेकर राजभवन की ओर रवाना होगा और दिन में जय हिंद और जय भारत के नारे लगाते हुए संविदा कर्मी मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ेंगे। उस दिन बिहार में विपक्ष समाप्त हो जाएगा और विपक्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। विपक्ष को लोग इसीलिए चुनता है कि वह ज्वलंत मुद्दा पर मुंह खोले, लेकिन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पप्पू यादव जी, आप लोग जब भी मौका मिलता है समाज के लिए बोलने वाले लोग हैं, आगे आते हैं। लेकिन इस माध्यम से हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि यथाशीघ्र आप वार्ड सचिवों और ग्राम कचहरी सचिवों की मुद्दा को लेकर आगे बढ़ने का काम करें, क्योंकि वार्ड सचिव जो कि 90 दिन से अधिक कार्य दिवसों तक लगातार सेवा में बने रहे हैं, इसलिए इन लोगों का सेवा अस्थायी और वेतनमान की सारी जो प्रक्रिया है पूरी करके इनको वेतनमान और सेवा अस्थायी किया जाना अति आवश्यक है। किंतु बिहार के नेताओं के द्वारा इनकी मांगों के समर्थन में अब तक कुछ भी मांग नहीं किया जाना बहुत ही अफसोसजनक और खेदजनक विषय है। क्योंकि बिहार की जनता आपको चुनकर इसीलिए भेजती है, आप लोग विपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता हैं, कि जनता के सवालों को सरकार के समक्ष उठाए। सरकार एक तरफ चुप्पी साधे हुए है तो दूसरी तरफ ये प्रतिपक्ष के नेता लोग भी चुप्पी साधने का काम किए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब इन लोगों को 5 साल के बाद कार्य करवा कर हटा ही देना था तो इनकी नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता थी। आप अपने नियमित कर्मियों के माध्यम से ही सारे कार्यों का क्रियान्वयन कराने का काम करते। जनता के साथ थोथी दलील देकर और धोखा देने का काम यह कतई उचित कार्य नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सके। यदि आप और यह सरकार बिहार के इन 2 संविदा कर्मियों, न्याय सचिव और वार्ड सचिव के साथ खिलवाड़ करती है तो बिहार के अन्य संविदा कर्मी जिनमें कार्यपालक सहायक, इंदिरा आवास सहायक, टोला सेवक, आशा कार्यकर्ता
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ साथ रात्रि प्रहरी और सारे जितने भी संविदा कर्मी हैं रोड पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार के संविदा कर्मी आपस में भाई भाई हैं, इसलिए इन लोगों की एकता और अखंडता लगातार बनी रहे, इसका प्रयास हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर करते आ रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव समाप्ति के कगार पर है, तीसरे चरण का चुनाव प्रारंभ हो चुका है, किंतु न तो बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा ही कोई बयान दिया जा रहा है, न ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इन संविदा कर्मियों के पक्ष में कोई अब तक बयान जारी किया गया है, जिससे सारे संविदा कर्मियों में आक्रोश क्षोभ का माहौल व्याप्त है। मैं इस बात का खंडन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप जितना जल्द हो सके इस असमंजस की स्थिति का पटाक्षेप करते हुए बिहार के वार्ड सचिवों को अस्थायी करने का राज्य आदेश जारी कीजिए और साथ ही न्याय सचिवों के साथ ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, टोला सेवक, रात्रि प्रहरी, इंदिरा आवास सहायक, रोजगार सचिव, कार्यपालक सहायक, किसान सलाहकार, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, रसोईया और बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी का सेवा अस्थायी करने का काम कीजिए, वरना वार्ड सचिव जो हैं कि क्रांतिकारी लोग हैं, न्याय सचिव जो है कि क्रांतिकारी लोग हैं, ये जब रोड पर उतरेंगे और आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो आपके सरकार की जड़ें हिल जाएगी और आपको अंततः इनकी मांगों को पूरा करना होगा। इसलिए पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि बिहार के जितने भी प्रतिपक्ष, विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इस माध्यम से मेरी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए और सरकार के कानों तक जब यह आवाज़ पहुंचेगी तो सरकार इस संबंध में संज्ञान लेने का काम करेगी और वार्ड सचिवों के सहित न्याय सचिव, न्याय मित्र और जितने भी संविदा कर्मी हैं जो कि आज असमंजस की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें अपने भविष्य का कुछ पता नहीं है, उन्हें इस असमंजस का डर हमेशा सता रहा है कि आज या कल उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, जबकि यह जनता की चुनी हुई सरकार है और इसका कार्य जन सेवा है और जन भागीदारी से ही सरकार का चुनाव होता है और सरकार जनता के भलाई के लिए होता है, न कि जन हानि करने के लिए होता है। सरकार को सोचना चाहिए कि वार्ड सचिवों ने बिना किसी मानदेय के पिछले 5 वर्षों तक लगातार सेवा में बने रहकर बिहार के 7 निश्चय का क्रियान्वयन करके समाज में जो एक सीमा, एक गति, विकास की गति को निर्धारित करने का काम किया है, उसका प्रतिफल आज वार्ड सचिव मांग रहा है। वार्ड सचिवों के साथ साथ न्याय सचिवों का भी सेवा काल चुनाव तक ही कहा गया था, जिसके संबंध में अब तक सरकार ने कोई ज्ञापन जारी नहीं किया है। जब कार्यपालक सहायकों का सेवा 60 वर्ष हो सकता है, पंचायत शिक्षकों का सेवा 60 वर्ष हो सकता है, तो वार्ड सचिवों की मांगों को पूरा करने में सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? वार्ड सचिव, न्याय सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, इंदिरा आवास सहायक, रात्रि प्रहरी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, रोजगार सचिव, किसान सलाहकार सहित बिहार के तमाम संविदा कर्मी इसी समाज के लोग हैं, इसी समाज से जीने वाले और रहने वाले बिहार के लोग हैं। बिहार सरकार इनके साथ भेदभाव करे यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि सरकार यदि ससमय इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो बिहार में संविदा विद्रोह होगा और यह विद्रोह इतना भयानक होगा कि जिसका इतिहास के पन्नों में दर्ज होना तय है, क्योंकि संविदा कर्मी ही हैं जो कि सरकार को चला रहे हैं। सरकार ऐसा अंग्रेजी शासन कभी नहीं कर सकती। अंग्रेजों के जैसा व्यवहार बिहार के वार्ड सचिवों, न्याय सचिवों, न्याय मित्र, टोला सेवक, रात्रि प्रहरी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इंदिरा आवास सहायक, रोजगार सचिव, किसान सलाहकार के साथ कभी नहीं कर सकती और करती है तो इसका सहन और दोहन कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार चुनने में सभी लोगों की भागीदारी है और जन भागीदारी से ही सरकार का चुनाव हुआ है और सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। तो जो लोग आज कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों की सेवा आज बरकरार है, उन्हें हटाने का निर्णय सरकार कैसे और किस तरह पारित करेगी और यह कहां तक उचित होगा, यह देखने वाली बात होगी। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राजद नेत्री और वरीय नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव जी, कांग्रेस पार्टी, भाकपा माले और बिहार के तमाम राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं कि इन दलों के तमाम नेताओं के तक यह वीडियो जाती है तो बिहार के वार्ड सचिव, न्याय मित्रों के सहित बिहार के तमाम संविदा कर्मियों की मांगों की पूरा करने का काम आप यह राजनीतिक दल के लोग नहीं करेंगे तो आने वाले चुनावों में आप लोगों का हुलिया जो है कि
सामने आ जाएगा जनता के सामने और जनता का आक्रोश आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए हम पुनः आपको आगाह करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि बिहार के वार्ड सचिव जुझारू हैं और अपने कार्य में माहिर हैं। इन लोगों ने बिहार में 7 निश्चय का क्रियान्वयन जिस तरह से किया है वह एक उदाहरण हो गया है और दूसरे राज्य भी इसी तर्ज पर अपने राज्यों का विकास का गति देने हेतु तो कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए इन लोगों को हटाया जाना कतई उचित नहीं होगा। मैं समान प्रशासन विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक सम्राट चौधरी जी से, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी सहित तमाम नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि समय समय पर ये संविदा कर्मी लोगों ने आपसे मिलकर अपने पक्ष में आवेदन देकर अपनी मांगों को पूरा करने का गुहार लगाने का काम किया, लेकिन आप लोगों के द्वारा इनकी मांगों को ठंडे बस्ते में रहकर इन्हें अवहेलना करने का काम किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। तो पुनः हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि बिहार के तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो आगे आए और इन लोगों के मांगों के समर्थन में अपना मांग पूरा करवाने का काम करें, अन्यथा आपकी राजनीतिक रोटी सेकी नहीं जाएगी। सबसे पहला शिकार संविदा कर्मी विपक्षी नेताओं को जूते से मारने का काम करेंगे जब ये नेता जो है कि इनकी मांगों को पूरा करने का काम नहीं करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविदा, जय